आसिफ भैया, ये मेरी नई किताबें हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। क्या बात है भैया, मुझे भी तो कुछ बताइए। बहन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बाप जन्नत के दरवाजों में बीच का दरवाजा है। भैया माफ कीजिए, मैं तो कुछ समझ नहीं सकी। हाँ, मैं भी कुछ नहीं समझ सका। तो चलो दादा जान से पूछते हैं, वो हमें अच्छी तरह से समझा देंगे। तो चलो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों, कहो क्या बात है? दादा जान, मैंने अभी अभी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी हदीस पढ़ी है। अच्छा, वो हदीस कौन सी है सफी? जरा बताओ तो सही। वो हदीस ये है दादा जान, बाप जन्नत के दरवाजों में बीच का दरवाजा है। ठीक है बच्चों, प्यारे नबी का ये कौल बिल्कुल सच और हक है। इस हदीस के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप की कद्र व मंजिलत और अहमियत को खूब उजागर किया है। बच्चों, जिस तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में माँ की अजमत और तक़द्दुस को जाहिर करने के लिए इरशाद फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ठीक उसी तरह बाप के मकाम व मर्तबा को साबित करने के लिए ये ज़र्रीन हदीस इरशाद फरमाई है। प्यारे बच्चों, तुमको तो ये मालूम ही है कि मकान में जो दरवाज़ा दरमियान में होता है, उसमें से हम मकान के अंदर जल्दी पहुंच जाया करते हैं। घर में चूंकि बाप की हैसियत सबसे अहम और मरकजी होती है, उनकी खिदमत व इताअत जन्नत में दाखिल होने का अहम, बेहतरीन और आसान जरिया है। बेशक बाप अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है। बाप अपनी औलाद की बेहतरीन परवरिश, तालीम और तरबियत और जिंदगी की हर तरह की सहूलतें और आसाइशें फराहम करने के लिए शबो रोज अपना आराम व चैन कुर्बान करता है। उसकी हर छोटी सी छोटी ख्वाहिश और फरमाइश पूरी करने के लिए बड़ी सी बड़ी मुश्किल और दुश्वारी का सामना करता है। बिल्कुल सच है दादा जान, हमारे अब्बू भी तो हमारी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश और आरज़ू पूरी करने के लिए हमेशा पेश रहते हैं। खिलौने हो या किताबें, खाने पीने की चीजें हो या अच्छे अच्छे लिबास, स्पोर्ट्स, सैरो तफरीह और क्या क्या कुछ। अब्बू को तो सिर्फ हमारी ही फिक्र लगी रहती है। लगता है इसी से उनको खुशी मिलती है। जी हाँ बच्चों, बाप है ही ऐसी मुखलिस और बेलौस हस्ती जिसको अपने खुद की कभी परवाह नहीं होती। वो तो बस हर वक्त ख्वाह हालात खुशगवार हों कि दुश्वार व नासाजगार, सरापा शफकत व मोहब्बत और ईसार व कुर्बानी का पैकर बना रहता है। कभी अपना कोई गम, दुख, दर्द और कोई उलझन व परेशानी जाहिर नहीं करता। अपनी औलाद की हालिया और मुस्तकबिल की जिंदगी को शानदार और कामयाब बनाना उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है। मगर इतना सब करने के बावजूद कभी कोई एहसान नहीं जताता, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों, दरअसल बाप की मिसाल एक ऐसे घने और सायादार दरख्त की सी है जो खुद तो हर वक्त हर किस्म के मौसम की मार और वार झेलता है। आग बरसाती धूप, कड़कड़ाती सर्दी,
تند و تیز طوفان اور موسلادھار بارش ہر مشکل اور ہر آفت کا تن تنہا اور دلیرانہ سامنا کرتا ہے، مگر ہمیشہ اپنے سائے اور آغوش میں رہنے والوں کو آرام، راحت اور حفظ و امان فراہم کرتا ہے۔ یقیناً باپ کا وجود باعث رحمت ہے، باپ جیسا کوئی ہوتا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے۔ پیارے بچوں، اب تم مجھے بتاؤ، تمہاری سمجھ میں کچھ آیا بھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے؟ ہم بالکل سمجھ گئے دادا جان۔ آپ کا بہت بہت شکریہ دادا جان۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ماں اور باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک اور فرما برداری کی بڑی سخت تاکید کی ہے اور حکم صادر کیا ہے کہ ان کو کبھی اف تک نہ کہو۔ بچوں، وہ لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی دل و جان سے خدمت و تابع داری کرتے ہیں، ان کی پرخلوص دعائیں لیتے ہیں اور بدلے میں دین و دنیا کی بے انتہا کامیابیاں اور اللہ تعالی کی رضامندی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ تمہارے اور سب کے والدین کو عمر دراز عطا فرمائے، ان کو اچھی صحت و تندرستی، خوشحالی و سلامتی بخشے اور دین و دنیا کی ساری بھلائیوں اور کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ آمین۔ ثم آمین۔ Oh